हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस अपनी नित्य श्रीमद् भगवद गीता शनिवार की कक्षा में। तो भगवान अत्यंत दयालु हैं, है ना। भगवान ने क्या सोचा कि बेचारे इतना बड़ा स्पीकर उठा के लेके आते हैं तो इनका बोझ थोड़ा हल्का किया जाए, है ना। तो छोटा सा स्पीकर आशीष प्रभु को प्रेरणा दिया, किसी और को भी प्रेरणा दिया, तो उसके द्वारा हमारा कार्य सार्थक हो गया। तो कोई भी परिस्थिति जो है हमको उसको में भगवान का हाथ देखना चाहिए। भले कौरवों ने पांडवों को छीन लिया, उनको वनवास दे दिया, भगवान श्री कृष्ण भी उससे बहुत व्यथित थे, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? पांडव। तो भगवान जो है धर्म के पक्ष में हमेशा रहते हैं। वो हमारी जो उत्सुकता है, हमारा जो निश्चय है, हमारा जो धैर्य है, उसकी परीक्षा लेते हैं। तो उत्साह बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों में उत्साह रहता है। बहुत से लोग आते थे, धीरे धीरे उत्साह चला जाता है। अगर आपका बना हुआ है, इधर आओ दोनों, इधर आओ, एक इधर आए, जतिन तो इधर आए। उत्साह जो है वो गुरु और भगवान की कृपा से आप निरंतर रख सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ प्रारंभ होती है ना, बहुत से लोग आते हैं, हमको पता है, थोड़ी देर में छटनी हो जाएगी। छटनी कैसे होती है पता है? कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में जाना है ना। जब फर्स्ट का एग्ज़ाम होता है तो बच्चा कौन सी क्लास में जाता है? सेकंड में ना। तो एग्ज़ाम बाधा नहीं है, एग्ज़ाम उसको चेक करने के लिए किया जाता है। कोई बाधा भगवान जान के आपके जीवन में डालेंगे, अगर आप उसको लांघेंगे तभी आप अगले लेवल में जाएंगे। तो उसी प्रकार क्या होता है, छंटनी होती रहेगी, फिर सेकंड से थर्ड वाले लेवल में, थर्ड से फोर्थ तो एग्ज़ाम होगा, उसमें बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं भगवान की उन पर विशेष कृपा है। बहुत मुश्किल, इतना आसान थोड़े है। कलयुग इतना आसानी से आपको गीता सुनने देगा? बताइए, है ना। इसको ऐसे रखिए, पीछे वाला को आवाज़ नहीं आएगी, ऐसे इस तरह, बस, हाँ बस आ रही आवाज़। तो कलयुग इतनी आसानी थोड़े सुनने देगा आपको। IPL आ जाएगा बीच में, है ना। पता नहीं क्या देखते हैं उसमें, है ना। प्लेयर बदल जाते हैं, उस टीम वाले दूसरी टीम में चले जाते हैं, वो पता नहीं क्या है, पता नहीं, है ना। जो भी चीज़ हम करते हैं उसके प्रति हमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति इतनी आसानी से अगर कट जाएगी तो जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे ना। माया इतनी आसानी से छोड़ देगी आपको। जिसका आप इतने जन्मों से सेवा कर रहे हैं वो छोड़ देंगे आपको? नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए गीता का ज्ञान सुनना बड़ा मुश्किल है, इतना आसानी से नहीं समझ आएगा। दूसरे अध्याय के बाद और भी गायब हो जाएंगे, विकेट्स गिरते रहते हैं, है ना। बॉल स्विंग करना चालू हो गई अभी, अरे तो सीधा रहा। इसलिए बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैंने बोला ना, भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये इतदाम अपि सिद्धनाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। अर्जुन, 1000 लोगों में से कोई एक, सब मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यत्न करता है किसके लिए? सिद्धि के लिए, कि मुझे भी अपना जीवन सफल करना है। मान लीजिए 1000 में एक, सहस्रेषु में से 10,000 होता है। सहस्त्र हम बोल देते हैं ना कि सहस्रेषु में से 10,000 में से कोई एक। अब 10,000 में से एक, बाकी 10,000 में से एक, उसमें से 10,000 से एक, उनमें 10,000 होंगे ना, उनमें से कोई एक। मनुष्याम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये तताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में से भी कोई एक मेरे को जान पाता है। इतना आसान थोड़े, इतनी परीक्षाएं होंगी। तो भगवान को प्राप्त करना मतलब इतना आसान नहीं है। बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत विरोध होगा, और विरोध कोई और नहीं करेगा। अर्जुन को कौन विरोध कर रहा है बताइए? अपने ही लोग विरोध करेंगे, बाहर वाला कोई विरोध नहीं करता है ना। कोई विरोध नहीं करता है। अर्जुन को विरोध करने वाले उसके स्वजन हैं, इसलिए अर्जुन डगमगा गया। क्योंकि व्यक्ति बाहर के लोगों का विरोध सहन कर सकता है, लेकिन अपने लोगों का विरोध सहन नहीं कर सकता हूँ। आदमी पूरी दुनिया में लड़ सकता है, लेकिन अपने परिवार से और अपने स्वजनों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको दुख लगता है ना, जैसे अर्जुन को लग गया। अगर कोई और प्रचार और धर्म कार्य में बाधा पहुंचाए तो समझ आता है, लेकिन जिसने धर्म ध्वजा को धारण किया है वही अगर बाधा पहुंचाए तो व्यक्ति जो है दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? उसका विश्वास चला जाएगा।
जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे खुद ये धर्मध्वजी व्यक्ति है और यही हमारे प्रति ईर्ष्या कर रहा है, व्यक्ति ज़्यादा टूटता है। होता है कि नहीं होता है? आपका पूरा गांव दुश्मन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ लेंगे, लेकिन आपका स्वयं का भाई, जिसको आपने अपने कंधे पे उठाया, जिसको आपने अपने हाथों से भोजन खिलाया, जिसको आपने अपने पैसे से पढ़ाया लिखाया, वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो बताइए। ये लड़ाई जो है बाह्य नहीं है, आंतरिक लड़ाई है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जो है किसी और से नहीं हारता है, अपने से हारता है ना। व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो प्रयास नहीं छोड़ता है। तो युद्ध जो है चलता रहता है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति बोलता है अब मैं छोड़ दूंगा, अब समझ जाइए उस दिन वो हार गया। अब समझ ना, कोई भी लड़ाई जो है वो तब तक नहीं हारी जा सकती जब तक व्यक्ति ना छोड़े। ऐसा बोलते हैं, ट्राइंग मे नॉट गारंटी सक्सेस बट नॉट ट्राइंग गारंटीज फेलियर। जरूरी नहीं है कि ट्राई करने से सक्सेस मिल जाएगा, गारंटी है, लेकिन ट्राई नहीं करने से फेलियर तो गारंटी है, पक्का है कि नहीं है? तो क्यों ना ट्राई किया जाए। इसलिए गीता का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, बहुत टेस्टिंग होगा, है ना, बहुत फोकस करना पड़ेगा, तब एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल ये ज्ञान मिलेगा। अर्जुन को भी इतना आसानी से नहीं मिला, अर्जुन को रोना पड़ रहा है, तब भगवान जाके कहीं पे उसको शुरू करेंगे बोलना। नहीं तो कोई भी चीज़ हमको आसानी से मिलती है ना, उसका वैल्यू नहीं समझते हम लोग। होता है ना, अभी मैंने अभी न्यूज़ पढ़ा मैंने 4-5 दिन पहले, रोमानिया में एक औरत थी, रोमानिया का देश है ना, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, रशिया के पास, है ना। तो रोमानिया में, रशिया के पास एक देश है, वो एक औरत थी, उसके घर में ना दरवाज़ा था, बुढ़ी थी वो, है ना, अकेली रहती थी, उसके घर में एक दरवाज़ा था, उसको स्टॉपर नहीं था, तो एक पत्थर था चमकीला, उसको स्टॉपर की तरह यूज़ करती थी पिछले 50 साल से। जब वो मरी ना, तो उसका कोई रिश्तेदार उस पत्थर को बोले क्या है, दिखाऊं तो सही, तो वो निकला एम्बर बोलते हैं उसको। उसकी कीमत पता कितनी है? $10 लाख। आप लगाइए कितना हो गया, $10 लाख मतलब है, इंटू 80 कर दीजिए 10 लाख को, हैं? देखो हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, और सारी ज़िंदगी उसने स्टॉपर समझ के रखा उसको। ये न्यूज़ है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वेरीफाई करके, चाहिए तो मैं ग्रुप में वेरीफाई करके डाल दूंगा आपको लिंक के साथ। 800 मिलियन कितना होता है? 800 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 80 करोड़ 80 करोड़। उसके पास 80 करोड़ का पत्थर है, उसको पता ही नहीं था। तो हमारे जीवन में हमको गीता जैसा ग्रंथ को अध्ययन करने का इतना अवसर मिल रहा है, अध्ययन करने का। मैं प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक श्लोक से चल रहे हैं, तो हमारा कितना भाग्योदय हुए होगा। लेकिन बेचारे आए, सबको मौका मिलता है, किस्मत आके एक बार ठकठकाती जरूर है, लेकिन हम लोग उठते ही नहीं है, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जो दरवाज़ा खोलता है, वेलकम करता है, उसको किस्मत आके उसका स्वागत करती है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है, इस संसार में मौके सबके पास हैं, सबको किसी न किसी रूप में भगवान मिलते हैं, न जाने किस रूप में नारायण मिलते हैं। नारायण मिलते हैं, लेकिन पकड़ने वाले बहुत कम हैं। तो इसीलिए नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भक्तों की कृपा चाहिए। तो भक्त तो बेचारे भगवान की कृपा से कृपा करते हैं, अपना सब काम धाम छोड़ के आते हैं, लेकिन लोग आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि कितना आसान थोड़े है, IPL आ जाएगा, आज तुम्हारा मैच नहीं है क्यों है ना? IPL क्या IPL? आज ही इस टीम से खेल रहा है, अगले साल दूसरी टीम से खेलेगा, फिर क्या करोगे, है ना? हमारी आइडेंटिटी है। चलो खैर, तो अभी हम गीता के ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अर्जुन ने अपना धनुष बाण साइड में रख दिया है, और अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे, है ना? क्या था? शोक संविग्न मानस। अर्जुन क्या हो गए? शोक से संविग्नित हो गए हैं। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? अभी मुंह से बोला नहीं है, लेकिन बोल चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और पहला अध्याय, दूसरे अध्याय का हमने कुछ श्लोक शुरू किए थे। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः। हे कृष्ण नहीं, हे धृतराष्ट्र, संजय ने कहा, इस प्रकार वचन कहकर एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्य, अर्जुन ने युद्ध भूमि में क्या किया? अपना धनुष और बाण साइड में रख दिया और बैठ गया और शोक संविग्न हो गया। ऐसे फोटो देखा है अर्जुन का? ऐसा वाला आपने, ऐसा फोटो है अर्जुन का, शोक संविग्न मानस है, डिप्रेशन में चला गया अर्जुन।
ऐसा नहीं डिप्रेशन में आप ही जाते हैं, अर्जुन भी गया था। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। रोज़ डिप्रेशन आएगा, सप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा, लेकिन फिर भी हमको उठना है ना। इसी को गीता कहा गया है। तो भगवान कृष्ण जो है वर्ल्ड के सुप्रीम मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अभी चालू करेंगे, ठीक है। तो हमने बोल दिया था ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुब्रसत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण जन संवादे। मैंने प्रश्न पूछा था, आपने सुना नहीं ढंग से। अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। तो पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग भी है। और हमारी गीता में क्या है? युद्ध स्थल में सैन्य लिक्षण दोनों है। असली में अर्जुन विषाद योग। अरे योग कैसे हो सकता है? विषाद योग कैसे हो सकता है? समझते? विषाद का अर्थ क्या होता है पता है आपको? क्या होता है विषाद का अर्थ? दुख। पर योग क्यों बोला? अर्जुन विषाद योग। प्रभु जी योग तो हम करते हैं, राजयोग करते हैं, बैठ के एक लाइट पे ध्यान लगाते हैं, लाल बत्ती पे, है ना, लाल बत्ती, वो योग होता है। हठ योग होता है। कि अर्जुन विषाद से योग कैसे हो सकता है ना? हो सकता है अगर वो विषाद भगवान से जुड़ जाए, किसी व्यक्ति को दुख हो जाए और भगवान की शरण ले ले, वो भी योग हो जाएगा। तो अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को दुख हुआ ना, लेकिन शरण किसके लिए उसने? कृष्ण की। तो वो दुख ही भी क्या हो गया उसका? योग हो गया। तो जिस भी चीज को धन से जुड़ता है वो धन योग हो जाता है। योग मतलब प्लस 1+1 बोलते हैं ना, योग करिए, है ना। तो 1+1 = योग किया ना आपने, जोड़ा उसको। तो जो भी चीज़ हम भगवान से जोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को भगवान को अर्पण करते हैं, वो भी योग है। अपने कर्म को तो कर्म योग है। ध्यान से भगवान का स्मरण करें तो ध्यान योग है। ध्यान कर रहे हैं लेकिन लाइट का कर रहे हैं तो योग नहीं है, क्योंकि लाइट योग हो जाएगा, ध्यान योग नहीं होगा। क्योंकि ध्यान करने की वस्तु भी तो होती है। कई लोग प्रभु जी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, किसका? बस प्रभु जी मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब क्या? प्रभु जी मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं सोचना। कुछ नहीं सोचना भी सोचना है ना। जब आप सोचेंगे ना कुछ नहीं सोचना है, वो भी सोचना है कि नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया, प्रभुपाद जी जब मैं ना माला करता हूँ ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे एक लाइट दिखती है। प्रभुपाद जी बोले जोर जोर से जप करो, लाइट भाग जाएगी। मतलब हमको लाइट नहीं देखनी है, हमको जप को सुनना है। लाइट, कई लोग ना हेलुसिनेशन बोलते हैं उसको। हेलुसिनेशन का मतलब है मन में कुछ, अब मैं हवा में उड़ रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ बादलों के बीच में, मेडिटेशन। फिर बोलते हैं प्रभु जी आज तो मैं स्वर्ग लोक जाके आया, है ना, वो हमारा हेलुसिनेशन। कई लोग भांग लगा के बम बम बोले, है ना, फिर बोलते हैं दिस इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल नहीं है, वो तो हम नशे में है। जब नशा उतरेगा तब क्या? असली नशा तो ऐसा है जो कभी उतरे ही नहीं। वो क्या है? देखिए वहाँ पे सब अमेरिका में प्रभुपाद जी गए ना, सब नशा करते थे, भांग, मैरिजुएना, गांजा, क्या बोलते हैं, LSD चलता था उस टाइम पे, है ना, वो पीते थे। तो सब हाई रहते थे, स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने बोला देखो ये तो स्टे हाई जब तक अंदर है, फिर तुम लोग आते हो कि नहीं। तो प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी, स्टे हाई फॉर एवर, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम ना तो चाय पीते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं, ना कांदा का सुख खाते हैं, ना लहसुन खाते हैं, ना नॉनवेज खाते हैं, फिर भी मस्त रहते हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि वो आत्मा का सुख है। वो योग भगवान से होता है। जो चीज़ पे आपको आश्रित होकर आनंद लेना पड़े, वो चीज़ छिन जाएगी तो क्या क्या कारण बनेगी? दुख का कारण बनेगी ना। तो हम किसी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं है, हम भगवान के नाम पे डिपेंड है। वो तो नहीं कोई छीन सकता हमसे, नहीं छीन सकता ना। आपको कोई कहीं से भी निकाल सकता है, लेकिन मुंह से नाम तो नहीं छीन लेगा कोई, या भगवान का स्मरण तो नहीं छीन सकता। हम हमेशा स्टेइंग हाई फॉर एवर। तो प्रभुपाद ने बोला। तो उसी प्रकार अर्जुन जो थे विषाद में चले गए। दुख लग गया अर्जुन को कि प्रभु मैं कैसे युद्ध करूँगा, सामने मेरे परिजन खड़े हैं, स्वजन खड़े हैं, मैं इनको मारूंगा। तो फिर अर्जुन यहीं पे भी चुप हुआ। अर्जुन अभी भी तर्क दे रहा है। जब हम किसी चीज़ को मनवाना चाहते हैं ना, तो हम उसका हर प्रकार से संभव लॉजिक देने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। संजय उवाच अथ द्वितीय अध्याय, पहला श्लोक देखते चलिएगा साथ में। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषदंतविदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है। क्या बोल रहा है? अरे ये तो युद्ध होने से पहले खत्म हो गया। बहुत अच्छा अर्जुन, बहुत अच्छा, इसी प्रकार तुम लगे रहो, संन्यास लेके वन में चले जाओ, हमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। मेरे पुत्र क्या बन जाएंगे? क्या
विजय हो गया। जब मैच ही नहीं होगा तो दूसरी टीम को मैच दे दिया जाएगा। 1996 का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही हुआ था ना, है ना, मैच हुआ ही नहीं तो क्या हुआ, श्रीलंका को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। तो भाई हम तो तैयार हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन सामने वाले युद्ध मतलब मैच होने नहीं दिए तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाएंगे विजयी। कौन? कौरव पक्ष। तो धृतराष्ट्र बड़ा खुश हुआ। लेकिन संजय का मैंने बताया था ना, संजय को साधारण मनुष्य नहीं है। संजय ने तुरंत समझ लिया, हाव भाव समझ के, ये बहुत खुश हो रहा है ना, अभी तेरा खुशी उतारता हूँ। क्या बोला? तम तथा कृपया आविष्ट हो गया अर्जुन। तम तथा कृपया आविष्टम, तब जो था अर्जुन क्या हो गया? कृपया आविष्ट हो गया। अश्रुपूर्णा, अश्रु आ गए। अकुलेक्षण, अर्जुन की आंखों से दुख से क्या क्या बहने लग पड़े, होता है ना अश्रुपात। अर्जुन इतना बड़ा क्षत्रिय है। क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षरते इति क्षत्रम, जो दुष्टों का विनाश करे उसको क्या क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। लेकिन यहाँ क्षत्रिय रो रहा है दुष्टों को देख के। कितना अपोजिट चीज़ है ना। कोई वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है और बॉलर को देख के बैट छोड़ के भाग जाए, कितना बड़ा सारा स्टेडियम देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरे संसार में, कितने बड़े शर्म की बात है। अर्जुन की वैसी स्थिति है। और वो तो चलो मैच है, कोई ज़िंदगी से लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जन्म और मृत्यु का सवाल है। सारे संसार के योद्धा वहीं पे खड़े हैं और अर्जुन क्या बोल रहा है? रो रहा है। तो संजय ने बताया, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्जुन जो था रोने लग पड़ा। और विषदंतम इदम वाक्यम, और इस तरह विषाद करते हुए अर्जुन ने ये वाक्य कहे। किसको कहे? मधुसूदन। किसको कहे? मधुसूदन कौन है? कृष्ण। तो धृतराष्ट्र तुम ज़्यादा प्रसन्न मत हो, कृष्ण वहाँ पे हैं जिनका नाम है मधुसूदन। उन्होंने मधु जैसे राक्षस को मारा है। तो अर्जुन के हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुआ है ना, उसको भी कृष्ण मार देंगे। इतना उसने गुह्य वाक्य बोला यहाँ पे, इतना सीक्रेटली उसने हिडन बोला कि मधुसूदन। कृष्ण जो है कौन है? मधु और कैटभ नाम के जो राक्षस थे उनका वध किया था भगवान ने। तो अर्जुन के हृदय में जो संशय उत्पन्न हुआ, इसका भी भगवान काट के निचोड़ के इसको निकाल के फेंक देंगे। तो ज़्यादा प्रसन्न मत हो। अर्जुन भले रो रहा है लेकिन उसके साथ खड़ा कौन है ना। जैसे आपके पास एक बच्चा है ना, बच्चे को हम, छोटा बच्चा होता है जैसे उछालते हैं ना, है ना, तो बच्चा क्या करता है? क्या करता बच्चा? तुमको उछाले तो क्या करोगे? हंसता है ना, रोता नहीं है। क्यों हंसता है? आपको उछाल दूँ मैं तो आप हंसोगे, क्या होगा? उसको कॉन्फिडेंस है कि उसको कॉन्फिडेंस है नीचे मेरा बाप ने उछाला है तो मुझे पकड़ लेंगे। उसी प्रकार भगवान जब उछालते हैं ना ऊपर, तो समझना चाहिए कौन खड़े हैं नीचे? कृष्ण खड़े हैं, पकड़ लेंगे। उछाल रहे हैं मुझे आनंद देने के लिए, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसी प्रकार अर्जुन को उछाल रहे हैं भगवान, लेकिन चिंता मत करो, नीचे वो खड़े हैं स्वयं, इसलिए उनको कहा गया मधुसूदन। तो अर्जुन, धृतराष्ट्र तुम ज़्यादा प्रसन्न मत हो, क्योंकि कृष्ण वहाँ पे स्वयं धर्म के पिता श्री कृष्ण वहाँ खड़े हैं, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए संजय भी क्या करता था? बराबर गेयर चेंज करता था जब उसको करनी है तो, है ना। इसलिए तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन को अर्जुन ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? नहीं, भगवान ने शब्द कहे अर्जुन को। श्री भगवान उवाच। देखिए, भगवान, धनवान का अर्थ क्या होता है? वान जहाँ लग जाता है वहाँ क्या है? मतलब उसके पास वो चीज़ है, धनवान है ना, बलवान, जो उसको वहन करे उस वस्तु को, उसको क्या कहा जाता है? वान। धन है तो धनवान, बल है तो बलवान, है ना। और क्या होता है? दयावान, गुणवान, है ना। तो इसी प्रकार भगवान का मतलब क्या है? भग मतलब जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है, सबसे पहले उसी को भगवान कहा जाता है। तो सबसे पहले होता है सबसे अमीर व्यक्ति, ऑल रिचेस, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सारी संपत्ति उनकी है। बलि महाराज को बहुत अहंकार हो गया कि हमने पूरे तीनों लोगों को, इंद्र को भी मार के भगा दिया था, लेकिन है किसकी है? तो भगवान किसके रूप में आए? वामन के रूप में। क्या मांगने आए? भिक्षा मांगने आए। लेकिन ये भिक्षुक नहीं है, सब कुछ ले लेगा। उनका नाम है हरि। क्या नाम है?
जो सब कुछ हरण करते हैं, जो स्वेच्छा से नहीं देते हैं, उनको मृत्यु के रूप में आके सब कुछ हरण कर लेते हैं। करेंगे ना? आप में से कोई जान पहचान वाला ऐसा है जो रह गया हो बेचारा, उसका नंबर ही नहीं आया, लिस्ट मिस हो गई है? कोई ऐसा है जो रह गया हो? रह भी सकता है ना? सबका सर्वे ना हुआ हो, किसी की एक्सपायरी डेट डालना भूल गए हो भगवान, है कोई ऐसा? भगवान सब कुछ हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? और जो स्वेच्छा से भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, उनका भी हरण करते हैं क्या? दुख, है ना? दुख हरता किसके? भक्तों के। और बाकी लोगों के माया को हरण कर लेते हैं, वो छूट जाएगा। जो भगवान की सेवा में लग गया वो लग गया। आशीष प्रभु ने भगवान की सेवा में लगा दिया ना, अकाउंट हो गया ऊपर। अब समझ रहे ना? धन की दो ही गति है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, या तो भोग लो, खा के ही मरो, या तो दान कर दो। बैंक में पड़ा वो सड़ेगा। कई तो ऐसा धन रहेगा जो आप बताना ही भूल जाओगे कि ये भी एफडी कराई थी यार, उसका भी देख लेना, मौका ही नहीं मिलेगा बताने का, है ना? क्योंकि वो धन आप भोग नहीं सकते हो। देखिए, आपकी किस्मत में भोग जो है ना डाल दिया गया है। अब धन भले कितना कमा लो, आपका किस्मत, कई ऐसे कंजूस लोग होते हैं करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन खाने में वही दाल रोटी खाएंगे और घी भी नहीं लगाएंगे उसके साथ में, क्योंकि भोग नहीं लिखा है। लेकिन कोई लोग फुटपाथ पे रहते हैं, आप फुटपाथ पे रहने वालों को जीवन देखो, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। खाते भी ऐसे हैं और पचा भी देते हैं लोग, उनको ना तो डायबिटीज़ होती है, ना कोई हार्ट अटैक से मर रहा होता है। आपने देखा कोई फुटपाथ पे हार्ट अटैक से मर गया है कि नहीं? कमाते हैं और खाते हैं अच्छे से, उनको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि ये बीमारियाँ एंग्जाइटी से होती हैं। जब हम टेंशन लेते हैं, और एंग्जाइटी किसकी? जब हमको डर लगता है। और डर क्यों लगता है? हमसे छीन जाएगा ना, क्योंकि हमने रात दिन कमाया है। अरे यार, इनकम टैक्स वाले ना देख लें, ये ना देख ले, पड़ोसी ना देख ले, ये ना, भय लगता रहता है उनको। और जो अभय है उसको क्या टेंशन है? सब कुछ भगवान है, भगवान ने दिया था, भगवान ले लेंगे तो क्या टेंशन है ना? तो इसी प्रकार भय जो है ना, धन बड़ा मुश्किल है छोड़ना, नहीं छूटता, है ना? तो आशीष प्रभु का विशेष धन्यवाद है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये सही में धन नहीं छूटता है, आप देखिए नहीं छूटेगा, लेकिन प्रभु जी देखिए धन तो छोड़ना पड़ेगा मृत्यु के समय, क्योंकि टाइमली अगर दिया जाए। एक आदमी प्यासा मर रहा है, ये प्यासे मर रहे हैं, और मैं उनको पानी ना दूं और मर जाएं, फिर इनको उठाऊं नदी में डाल दूं, कोई फायदा है? आपने फसल लगाई है, पानी नहीं बरसा, सूख गई, फिर उसमें पूरा इरिगेशन कर दिया कैनाल के द्वारा, तो हरी भरी होगी कभी? हेल्प और दान टाइमली होना चाहिए। हम सब सोच ही रहे थे चलो यार करेंगे कुछ तो। प्रभु जी ने क्या है? नहीं, ये मौका है सेवा का। ऐसे भक्तों पे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि समय पे जो हेल्प करे वही व्यक्ति अपना है। अब समझ रहे हैं ना? समय पे अभी हमको ज़रूरत थी तो प्रभु जी मेरे को कितने दिनों से, प्रभु जी पिछली बार थे ही नहीं, तो पिछली बार आए, प्रभु जी अगली बार मैं पक्का करूँगा, ये सब देखा नहीं जाता प्रभु जी। मैं ठीक है, मैं भी ज़्यादा नहीं बोला, मैं ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। प्रभु जी परसों मेरे को फ़ोन किए, 2-3 लिंक भेजे, प्रभु जी देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं, प्रभु जी मेरे को तो सभी अच्छे लग रहे हैं। प्रभु जी नहीं, इसका ये क्वालिटी अच्छा है, ऑफिस में है बेचारे, इतनी बड़ी पोजीशन पे है प्रभु जी, रहते हैं ऐसे बेचारे सिंपल, बहुत बड़ी कंपनी में। कौन सी कंपनी में प्रभु जी? हैं वेल नोन पॉलिस्टर्स, उसमें प्रभु जी बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। कितने लोग हैं प्रभु जी आपके अंदर में? मैनेजर है ना डिपार्टमेंट में, इतना काम रहता है। लेकिन प्रभु जी से जब भी मैं बात करता हूँ कोई जल्दबाजी नहीं, कथा में प्रभु जी ऐसा करेंगे, नगर से गिरधर करेंगे, वही योजना बनता रहता है इनका। कभी कुछ डिस्कस नहीं करेंगे अपना प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही हो भी तो कुछ सोचते ही नहीं है। तो फ़ोन किया, प्रभु जी कौन सा करूँ? मैं बोला प्रभु जी ठीक है, खुद देखते हैं। तो मैं ठीक है, प्रभु जी ऑर्डर भी कर देंगे तो अगले हफ्ते तक ही आएगा। आज फ़ोन किया, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ। मैंने ठीक है प्रभु जी लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा लेके आ रहे कैसे? प्रभु जी हैंड टू हैंड कर दिया मैंने, उसमें भी पैसा ज़्यादा लगता है, पता है आपको? जिस दिन आपको उसी दिन ऑर्डर चाहिए तो प्रभु जी ने ऐसे नहीं सोचा चलो 1500 बचेगा यार, अगले हफ्ते तो दे ही रहा हूँ ना मैं, नहीं अभी लेके जाना है। इसको प्रेम और भक्ति की आतुरता कहते हैं। तो ऐसे गुण हम में कब विकसित होंगे, है ना? सेवा का भाव। तो धन की 2 गति है, या तो भोग लीजिए, चलो खा के ही मरो, मरना है तो, लेकिन या तो फिर दान कर दीजिए,
क्योंकि वो अगले जन्म में मिल जाएगा। बैंक में डालेंगे तो मिल जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ बैंक में डाला आपने, वापी की ब्रांच में डाला, स्टेट ऑफ बैंक में, तो अपने गांव में भी निकाल सकते हैं ना, वो सुविधा है। तो बैंक में डाल दीजिए। दान करना मतलब बैंक में डालना। कौन से बैंक में? जीवन के बैंक में। इसका मतलब ये नहीं यार दान कर दिया सब गया, आपने बैंक में डाला, वो कई करोड़ गुना मिलेगा आपको जाके वापस। यहाँ 1000 डाला होगा ना, वहाँ पे आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा अगले जन्मों में, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये सब सेवाएं जो हैं, ये भगवान की जब कृपा पे तभी होती है, ठीक है। तो इसलिए मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण हैं। जब हुआ, मैंने आपको देखो पहले दिन बोला था, मैंने बोला था हमको केवल लगे रहना है बस, सुख सुविधा अपने आप आएगी। भगवान धैर्य चेक करते हैं। प्रभुपाद जी बोले कृष्णा टेस्टेड मी 2 टाइम्स। भगवान ने मुझे 2 बार टेस्ट किया। एक बार सब कुछ ले लिया, रोड पे आ गए प्रभुपाद जी, खाने तक के पैसे नहीं थे, तब भी मैं कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करता था। तब भी सोचता था कैसे प्रचार होगा। और आज मेरे पास संसार की सबसे ज़्यादा संपत्ति है। इस्कॉन की संपत्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जब तक आप अनुमान लगाएंगे तब तक पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि कितने मंदिर हैं, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये कौन दिया? जो आदमी जेब में 40 रुपये लेके गया, उस टाइम तो फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र भी नहीं होता था। कोई पता नहीं है कहाँ जाना है, उतर के कहाँ जाना है, ना कोई आईलेट से कोचिंग लिया इंग्लिश बोलने का, ना कुछ पता, ना अमेरिका कभी गए हुए हैं। किसके विश्वास पे चले गए? भगवान श्री कृष्ण और अपने गुरु के विश्वास पे। और इतना सक्सेस भगवान ने दिया। तब भी प्रभुपाद जी बोले कृष्णा टेस्टेड में 2 टाइम्स, अब क्या करेगा? तब भी मैं हरे कृष्णा ही करता हूँ। तो धन रहे नहीं रहे तब भी हमारा कथा चलता रहेगा। प्रसाद मिल रहा तब भी चलेगा, और प्रसाद नहीं मिलेगा ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि भगवान बोलते हैं, अर्जुन चैतन्य चरितमृत में श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो कहीं कमाने नहीं जाते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे गए, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा, अरे मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से आपके घर में रहता हूँ, आप तो कोई जॉब धंधा करते ही नहीं हो, कैसे चलता है? तो श्रीवास ठाकुर ऐसे किए 3 बार। ये क्या मतलब हुआ 3 बार? बोले प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ ना, एक बार देखूंगा, एक बार खाना नहीं मिलेगा ना, कोई बात नहीं, वेट करूंगा। दूसरी बार खाना देखूंगा, वेट करूंगा। तीसरी बार खाना नहीं आया ना, तो क्या करूंगा पता है? गले में पत्थर बांधूंगा और गंगा जी में कूद जाऊंगा। क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आप अपने भक्त को मरने देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा लिया और बोला, लक्ष्मी भिक्षा मांग सकती है घर घर जाके, लेकिन मेरा भक्त कभी भूखा नहीं रह सकता। ये भगवान का वचन है। कहाँ से आता है हमको भी पता नहीं, हम चलाते हैं। लेकिन आज थोड़ा लेट इसलिए हो गया, वो हमारे उधर टंकी का काम चल रहा था, तो आपके लिए एक विशेष चीज़ लाए हैं बना के, तो पानी ख़त्म हो गया था। तो हमारा कुक बहुत परेशान हो गया। हम बोले बना ले तू भैया, क्या कर सकते हैं, इधर लेट हो गया। तो कभी भी कमी नहीं होता है, और ना हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हमको भी पता नहीं है कैसे चल रहा है। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी चल रहा है। तो भगवान भेज देते हैं। हमको तो पूर्ण विश्वास है। हमको 20 साल में हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े। तो हमको पता है भगवान है, तो इसलिए विश्वास होना चाहिए हमको भगवान पे। तो अर्जुन को कृष्ण संभाल लेंगे, तो आप चिंता मत करिए। धृतराष्ट्र, उसके साथ कौन खड़े हैं? स्वयं मधुसूदन। तो भग का अर्थ होता है जिसके पास 6 ऐश्वर्य हों। सबसे पहले जो सबसे धनवान हो, ठीक है, और जो सबसे शक्तिशाली हो, ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, जो सबसे ज़्यादा। देखिए बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का गुणगान पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, चलता ही रहेगा ना। ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। ऑल यश और ऑल ब्यूटी, भगवान से सुंदर कोई नहीं है। भगवान कभी बुढ़े नहीं होते। अपने भगवान का फोटो देखा, सफ़ेद बाल आ गए हैं, गोदरेज डाई लगाई है, चश्मा है, अभी दिखना बंद हो गया है ना, और लकड़ी लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई फोटो देखा? वही नित्य यौवन है भगवान का। अब कल भगवान रामचंद्र का जन्मदिन है, राम नवमी। तो भगवान राम कभी हुए? त्रेता युग में हुए, कृष्ण से भी पहले। राम का कोई फोटो ऐसा देखा, चश्मा लगा के ऐसा फोटो खिंचा रहे हैं, लकड़ी पकड़ के मूछें ऐसे सफ़ेद हो गई हैं, ऐसा नहीं। भगवान नित्य यौवन, नित्य युवक रहते हैं भगवान। ना तो मूछ आता भगवान का, देखा कभी शेव करके आए हैं जिलेट है सटासट नहीं। तो भगवान जो है उनका उम्र किशोरावस्था है। किशोरावस्था ऐसा होता है, ये बालक जो है इसका मूछ नहीं आया अभी, ना तो ये बच्चा है ना ये
जवान है, ये बीच की स्टेज होती है, वो सबसे सुंदर स्टेज होती है, आप देखना कभी भी, है ना। वैसे तो बच्चा भी सुंदर होता है, लेकिन ये स्टेज पे बहुत अलग सौंदर्य आता है, एक अलग छटा आती है व्यक्ति की, वो भगवान का रूप है। आनंद किशोर साथ में बोला जाता है। हाँ, किशोर अवस्था में रहते हैं भगवान, 10 से 15 की आयु में, उससे बुढ़े को भी भगवान, जब भगवत गीता में देखिए कितनी उम्र है भगवान की, पता तब 125 साल, कितने लग रहे हैं आपको 125 साल के हैं, कि पीठ झुक गई हो, चश्मा पहन के आए हैं, अर्जुन मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज कहाँ हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा हुआ क्या? नहीं होगा। दाम है हनुमान जी की, ब्रह्मा जी की दाढ़ी है ना, वो ब्रह्मा जी भगवान नहीं है ना, ब्रह्मा जी की दाढ़ी इसलिए है वो प्रथम पुरुष हैं इस संसार के, तो वो सूचित करता है उनको दाढ़ी के रूप में कि ये प्रथम पितामह है। पितामह दादा की दाढ़ी होती है कि नहीं होती है, इसलिए उनको पितामह कहा जाता है, इसलिए सूचित करता है। ठीक है, अच्छा, तो कितने हो गए? एक सबसे ज़्यादा रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज। भगवान अर्जुन कृष्ण तैयारी करके नहीं आए थे, अरे नोट्स बना लेता हूँ यार, गीता बोल लिए जाके हैं, PDF रख लेता हूँ अपने साथ में, भूल गया कहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंट चालू। और बोलते हैं ये ज्ञान मैंने करोड़ों साल पहले सूर्य के देवता विश्वान को भी दिया था, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, सारा ज्ञान उनमें है, ऑल नॉलेज। ऐसे कृष्ण हैं जब पैदा हुए मथुरा की जेल में, तो अपनी माता के सामने चतुर्भुज में प्रकट हो गए और बोले आपका पुत्र मैं पहले भी हुआ हूँ, ये तीसरी बार हो रहा हूँ, आपने मेरी तपस्या किया था, तो आप उनके भी पिछले जन्म बता दिया, आप मनु और शत्रुपा थे, आपने मेरा तपस्या किया था, फिर मैं आपका पुत्र बन के आया था, फिर दूसरे जन्म में आया था राम के रूप में, फिर अब मैं तीसरे जन्म में आया हूँ, क्योंकि आपने तपस्या करके बोला प्रभु हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो मैंने बोला देखिए मेरे जैसा पुत्र तो नहीं हो सकता, मैं ही आ जाऊँगा, और मुझे अपने कुछ कार्य भी करने थे। ऐसा होता है कोई बच्चा मैटरनिटी वार्ड में जन्म ले और उठ के बोले मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कोई बोलता है क्या? हम तो रोते हैं ना, तो भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, और देवकी बोलती है कि कृष्ण हे वासुदेव, वासुदेव के पुत्र है ना वसुदेव, इसलिए नाम है उनका, अगर आपको कंस इस रूप में देख लेगा तो आपको मार डालेगा, आप छोटे हो जाइए। तो भगवान हंस रहे हैं, तो भगवान उधर ही कंस को नहीं मार सकते थे क्या? लेकिन लीला भी तो करनी है, नहीं तो हम क्या पढ़ते सुनते, बस कंस के प्रकट हुए खत्म हो गई लीला। महाभारत कोई पढ़ता है 1 लाख श्लोक, अगर भगवान जुआ ही नहीं होने देते तो भगवान क्यों करवाते हैं? क्योंकि कुछ पढ़ने लिखने के लिए तो छोड़े हैं हमारे बारे में, भगवान ऐसे हैं भगवान वैसे हैं, क्यों स्पेकुलेट करने का? तो भगवान ग्रंथों में बताते हैं मैं ऐसा हूँ, इसलिए छोड़ते हैं ना, नहीं तो कंस को उसी टाइम खत्म कर देते, आने दो कंस को, मैं देखता हूँ अभी चक्कर चलाऊंगा, इतने मार दूंगा, नहीं भाग गए, लीला किया मनुष्य जैसा, छोटे हो गए और वसुदेव को प्रेरणा दिया, देवकी सो गई, चलो हमको उठा के गोकुल छोड़ के आओ, भाग गए रातों रात। भगवान को भागने की जरूरत है क्या? द्युत क्रीड़ा के बाद जब भगवान वन में गए, तो जब धृतराष्ट्र दुर्योधन युधिष्ठिर से मिले, तो बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, अगर मैं यहाँ होता ना तो ये द्युत क्रीड़ा कभी नहीं होने देता। लेकिन क्या भगवान ऐसे नहीं, चलो अभी मैं करता हूँ उसको, ठीक नहीं, 12 साल रहने दिए जंगल में, क्योंकि जब रगड़ा लगेगा तभी तो चमक आएगी। तो पांडवों को आनंद दे दिया, क्या बोला, जाओ पिकनिक मनाओ, तुम शिव जी से मिलो, वन देखो, मेरा भजन करो, ब्राह्मण उनके साथ चलते थे, और दुर्योधन को वहाँ टेंशन में डाल दिया। दुर्योधन महल में रहते हुए भी दुखी था, उसको रात दिन एक ही था, क्या कर रहे होंगे, और ये यहाँ अपना कुल घूम रहे हैं, कभी किधर किसी नहर में, कभी भीम कहीं शिला उठा के रख रहा है, दमन में रख दिया के कुंतेश्वर महादेव बना दिए, ये बना दिया, है ना, कैसे हो बताइए। तो भगवान आनंद देते हैं, भगवान के भक्तों को कोई टेंशन नहीं होता, जो भगवान का भक्ति करते हैं वो बिंदास से रहते हैं, दूसरों को टेंशन हो जाता है, इनका घर कैसे चलता होगा यार। लोग पूछते प्रभु जी कैसा है, हम तो आनंद लेते हैं आराम से, क्या होता है? मैंने कहा देखो आप नौकरी करते हैं ना, बोले हाँ, आपका बॉस क्या देता है? हमको तनख्वाह देता है कितने, 1 लाख रुपए। तो बोला हम भी नौकरी करते हैं, किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। आपका सेठ आपको बराबर सैलरी डालता है ना, हमको भी हमारा सेठ जो है बराबर देखभाल करता है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो आपको पहले चेक होगा ना, मैंने बोला ना, इतनी आसानी से थोड़े देंगे आपको। तो इसलिए जब भगवान जो हैं हम उनका कार्य कर रहे हैं तो हमारा अपना भरण पोषण हो जाता है। तो 6 चीज़, भग, ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनंसिएशन, वैराग्य। भगवान को कुछ पड़ा नहीं है कि हाँ मेरा है यार, मैं नहीं, वैराग्य दे देते हैं कि नहीं देते? ये सारी भूमि किसकी है बताइए?
हमारी है, क्योंकि हमारा नाम लिखा है। कितने साल तक? उसके बाद रजिस्ट्री किसी दूसरे नाम की हो जाएगी, भले आपका पुत्र है लेकिन आपकी नहीं रही है, फिर उसके पुत्र पे होगी। बताइए, होता है सब? किसकी है भूमि? भगवान की है ना, पक्का। बस हम लोग अपना नाम लिखा लेते हैं। अब रात को जाइए प्रमुख के बाहर, कुत्ते घूम रहे होंगे आवारा, ऐसा आपको देख के भौंकेंगे जैसे कल रात को राजा है ना वो लोग, फिर दिन में जाएंगे तो चुपचाप धूम धमा के वहाँ से चला जाएगा, तो दिन में लात लगती है उसको। फिर रात को राजा है वो, रात को आपको जाने क्रॉस नहीं करने देगा वो। क्यों? इसी प्रकार हम लोग अपने औकात भूल जाते हैं, हम बोलते हैं मेरी है मेरी है। भगवान बोलते हैं रात जब माया हमको लात मारती है ना, तो ऐसी लात मारती है हम दुम दबा के भाग जाते हैं वहाँ से। छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, किसी की नहीं है ये भूमि। हम कुछ भी क्लेम कर लें, बड़े बड़े लोग झुक गए, अगर ऐसे नहीं झुकोगे तो बुढ़ापे में अपने आप ऐसे हो जाओगे। होते हैं कि नहीं होते हैं? डंडा लेके चलना पड़ेगा, वो तो झुका देंगे भगवान। ऐसा कहा जाता है भगवान की चक्की चलती स्लो है लेकिन पीसती बड़ा फाइन है ना? है ना? चलती स्लो है, ये पक्की बात है। हम जिस तरह से रिजल्ट चाहते हैं इंस्टेंट नूडल्स वाला, वो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा पीसेगी, पीसिंग एंड पीसिंग, है ना, चलता रहता है। इतना पीसती कि व्यक्ति का पूरा अहंकार तोड़ देती है, सब कुछ निकाल देगी उसके अंदर से। ये भगवान की चक्की की, बोलते हैं ना, उसकी लाठी में देर है ना, देर नहीं है, पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती है। आप किसी को मारेंगे ना तो थप्पड़ सुनाई देगा, उसका थप्पड़ जब पड़ता है ना, ऐसी जगह मारता है व्यक्ति बता भी नहीं सकता कि कहीं पर भी कि हमको थप्पड़ पड़ रहा है। ऐसी स्थिति भगवान कर देते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमको भक्तों का कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं और दुर्योधन ने वही किया है, उसने गलत जगह हाथ डाल दिया। भगवान को कर देना, भगवान इतना परवाह नहीं मारते, क्यों, क्या बिगाड़ सकता है। अभी रात को सब कुत्ते स्ट्राइक कर दें, हमको ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, है ना, कुछ होने वाला है, प्रधानमंत्री को फर्क पड़ने वाला है क्या? उसको पता भी नहीं कुत्ते क्या बोल रहे हैं। उसी प्रकार सब स्ट्राइक कर दें, हमको भगवान नहीं चाहिए, हम एक कार्यक्रम नहीं होने देंगे, गीता नहीं होने देंगे। तुम्हारे बाप का है क्या? बताओ, किसका है भूमि? जो वो सबका बाप ऊपर बैठा है, ठीक है, तो उनकी इच्छा सब कुछ होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे वोटिंग करा लो कि ये भगवान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10, 15, 20 साल का खेल है, उसके बाद सब खत्म है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, स्टैचू बन के आज खड़े हैं, उस पर आके कौए और वो सब करके जाते हैं पवित्र उसको, है ना, बस यही कहानी है। तो भगवान जिसके पास सब कुछ पूर्ण अवस्था में है, वैराग्य भी पूर्ण है, रामचंद्र के रूप में राज्य छोड़ दिया। क्या बोला? ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा वर्णन आता है, जब भगवान रामचंद्र को पता लगा कि कल आपका राज्याभिषेक है, भगवान का वही एक्सप्रेशन था, अच्छा। और कोई आके बोला कल आपको वनवास है, तब भी अच्छा, कोई बात नहीं। आप समझे? समुद्र की भांति दमन आए हैं ना आप लोग, समुद्र देखिए कि लिमिट तक आता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद वापस चला जाता है। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता कभी। ये बड़े लोगों का निशानी रहता है, बड़े लोग अपना कभी मर्यादा को लांघेंगे नहीं, वही उनकी महानता है। और वही समुद्र क्या सोचा, भगवान का ससुर है ना समुद्र, लक्ष्मी वहीं से निकली ना, तो भगवान ने बोला देखो इनको कैसे लांघेंगे, हमारे ससुर हैं, ऊपर पैर रखते हुए अच्छा लगता है। क्या भगवान लांघ नहीं सकते थे? क्या बाण मार के सुखा नहीं सकते थे? लेकिन 3 दिन तक भगवान बैठे रहे। क्या बोला? जगह देंगे हमको। 3 दिन तक समुद्र हिला ही नहीं। जब तो वहाँ पे वर्णन आता है, जैसे भगवान रामचंद्र उठे, भगवान ने अपना बाण निकाला और बोला इतनी तेरी मजाल, तू क्या समझ रहा है कि हम तुम्हारे सामने विनती कर रहे हैं, तुम छोटे हो गए। तुरंत समुद्र निकल गया। होता है ना, कभी कभी आप उग्र हो जाते हैं तो तुरंत काम हो जाता है जो नहीं हो रहा होता है। तो समुद्र बोला प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बोला अभी सुखाता हूँ तेरे को। तो वहाँ पे संदेश मिलता है कि दुष्ट के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, उसकी दुष्टता और बढ़ती है। उसको क्या लगता है, अरे ये तो हमसे डर रहा है। विनम्रता जो है दुष्टों के सामने नहीं दिखानी चाहिए, वहाँ पे हमको कठोर बनना चाहिए। तो यही भगवान अर्जुन को बोलेंगे, अर्जुन तुम इनके सामने विनम्रता दिखाओगे, इनको थोड़े पता लग रहा है कि तुम विनम्र हो, इनको लगेगा देखा डर गया अर्जुन, कायर था, वो तो बहाना मार रहा है दया का। ये है। तो जिसके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान होता है। इसलिए कहा गया श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलविदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। क्या बोला? हे अर्जुन तुम में ये मल कहाँ से आ गया, ये कचरा कहाँ से आ गया तुम्हारे हृदय में? हृदय दौर्बल्यम, वो अगले में आएगा। अच्छा, तुम्हारे कश्मल इदम विस्मय समुपस्थितम, इस स्थिति में विषम क्यों तुम कर रहे हो? युद्ध करना चाहिए, युद्ध से भागने की कोशिश कर रहे हो। विषमता मत करो, सम हो। युद्ध में युद्ध करना चाहिए, तुम युद्ध करो, युद्ध से भाग क्यों रहे हो? विस्मय समुपस्थितम, सब उपस्थित हैं, बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे।
और तुम अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो। ये अनार्यों की बातें करके तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, नरक जाना पड़ेगा। अस्वर्ग्यम, नरक जाना पड़ेगा। अकीर्तिम, तुम्हारा अपयश होगा, है ना। अनार्य, अनार्य नहीं हो तुम अर्जुन, तुम आर्य हो। तुम वैदिक सभ्यता के फॉलोअर हो और तुमने वैदिक सभ्यता को फॉलो करना है तुमको, तो तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि क्षरते इति क्षत्रम, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा नाम ही बताता, तुम्हें क्रोध होना चाहिए, और क्रोध के बिना युद्ध नहीं हो सकता। अगर कोई क्षत्रिय कूल है वो क्या युद्ध करेगा? इसलिए एक दूसरे को ललकारते थे वो लोग, आमने सामने गाली देंगे एक दूसरे को, पुरानी कमियां बताएंगे। पता है तुम तो भाग गए थे, तो उसको और गुस्सा आएगा ना, तब युद्ध करने में मजा आता है ना। नहीं तो क्या युद्ध करने में मजा आएगा? उनको पराक्रम दिखाना है ना अपना, तो इसलिए ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। क्लेव्यमा समगमा पार्था न एतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। हे परंतप, तुम भूल गए तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो। लेकिन नाम भी कैसे है? परंतप हो तुम शत्रुओं को तपाते हो, दमन करते हो तुम शत्रुओं का, तपाते हो तुम उनको, दौड़ा दौड़ा के मारते हो। और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो। क्लेव्यमा समगमा पार्थ, और तुम किसके पुत्र हो? पार्थ बोला, किसके पुत्र हो? पृथा। कुंती का विवाह से पहले नाम पृथा था और वसुदेव की बहन थी। तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, मेरा थोड़ा ख्याल रखो। बोलते हैं ना, यार तुमने तो हमारा खानदान का नाम डुबा दिया, हमको तो बाहर नाक नहीं दे रहे, हमें बाहर शर्म आ रही है हमको, होता है ना। तो मेरा तो ख्याल रखो, तुम पृथा पार्थ हो, तुम पृथा के पुत्र हो, मेरा तो ख्याल रखो। बोलेंगे कृष्ण की बुआ का लड़का भाग गया, तो कम से कम अपनी माँ का ध्यान करो जिसने इतना कष्ट सहा है, उसके बारे में तो कुछ सोच लो। उसने सारी ज़िंदगी तुमको पालने पोसने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, और तुम बोल रहे हो कि मैं भाग जाऊंगा। ये हृदय दौर्बल्य कहाँ से आ गया तुम में? डर लग रहा है क्या? दुर्बलता हो रही है क्या? अब अर्जुन ने बोला, यहाँ तक हुआ था ना, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन बोलता, नहीं प्रभु आप गलत बोल रहे हैं, हृदय की दुर्बलता नहीं हो रही है मुझे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं मैं मारना चाहता हूँ, आगे सुनिए। मुझे आप हृदय की दुर्बलता मत बोलिए, क्षत्रिय को बहुत गुस्सा आता है, उसको कायर बोलेंगे तो। ये हृदय की दुर्बलता नहीं है, क्या है? कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन कृष्ण, आपने तो अपने शत्रु मधु का वध किया था ना, मुझे हृदय दौर्बल्य नहीं है, लेकिन मैं कैसे बाण चलाऊँ अपने गुरुओं और अपने पितामह पे? हृदय की दौर्बलता नहीं है। जैसे आप संदीपनी मुनि और उग्रसेन महाराज पे बाण नहीं चलाओगे, मैं कैसे चला सकता हूँ? तो आप क्या हृदय की दुर्बलता के कारण उनका वध नहीं करते हो क्या? उसी प्रकार मैं भी हृदय की दुर्बलता के कारण वध नहीं कर रहा हूँ। फिर कैसे चलाऊँ? जो कौन है? ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, इस प्रतियोगिता में ईशु भी कैसे बाण चलाऊँगा? पूजा हर अरिसूदना, हे अरिसूदन, आपका नाम अरिसूदन है ना, भगवान का नाम क्या है? अरिसूदन। अरि का मतलब होता है शत्रु, और सुदन मतलब जो संहार करे शत्रुओं का। तो भगवान शत्रुओं का संहार करते हैं, जो देवताओं के शत्रु हैं, भक्तों के शत्रु हैं। आपका नाम अरिसूदन है ना, तो ये तो मेरे पूजा के योग्य हैं, इनको तो थाली लेके धूप बत्ती करनी चाहिए, फल फूल चढ़ाने चाहिए। किसको? गुरु और पितामह को। और आप भी तो अरिसूदन हैं, आपने मधुसूदन बन के मधु को मारा था ना, वो तो शत्रु था आपका। उग्रसेन और इसको तो नहीं मारा था, भीष्म पिता, ये अपने संदीपनी मुनि को। तो मैं हृदय के दौर्बलता के कारण नहीं युद्ध करने से भाग रहा हूँ, लेकिन पूजा हर अरिसूदना, जिनकी पूजा करनी चाहिए उनके कैसे बाण चलाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये फ्लो चल रहा है इसका, इसलिए इसने श्लोक बोला। तो गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपि इह लोके। अरे गुरुओं की हत्या करने से तो अच्छा है इस लोक में भिक्षमपि इह लोके, इस लोक में, इह लोके भिक्षा मांग के जिया जाए, है ना। इस लोक में गुरुन हत्वा ही महानुभावान, इतने बड़े बड़े महानुभाव हैं ये लोग, इतने बड़े बड़े महान लोग हैं ये भीष्म पितामह देवव्रत, जिनकी प्रतिज्ञा पर देवताओं ने ऊपर से पुष्प बरसाए थे और कहा भीष्म भीष्म भीष्म। भीष्म का अर्थ होता है भीषण प्रतिज्ञा, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वहाँ क्या प्रतिज्ञा ली, इसलिए उनका नाम देवव्रत से क्या रखा गया? भीष्म रखा गया। गंगा पुत्र हैं, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। एक द्रोणाचार्य हैं, ऋषि पुत्र हैं, है ना, सब अस्त्र शस्त्रों में महान है, ब्राह्मण है, महानुभाव है ये लोग। तो इसलिए मैं नहीं भाग रहा हूँ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दुर्बलता के कारण नहीं, कैसे बाण चलाऊंगा। ऐसे गुरुओं को, ऐसे महानुभावों को मारने से तो अच्छा है इस लोक में भिक्षा मांग के जिया जाए। आजकल भिक्षा मांगना बहुत
कोई शर्म नहीं आता है। पहले भिक्षा मांगना, आप जाइए 25-30 साल पहले, 50 साल पहले, हमको भिखारी हैं क्या, भूखे मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं, होता था ना। अभी तो जाके, है ना, वचन जाए पर प्राण न जाए, है ना, पहले उल्टा होता था। वचन निकल गया ना मुंह से, बस अब निकल गया तो करेंगे। अभी तो कहाँ ये रिकॉर्डिंग ही नहीं है, AI जनरेटेड है ना। अब टेस्टिंग करा लो, फॉरेंसिक लैब में ले जाओ, वीडियो में सामने दिख रहा है कांड करता हुआ, ये तो हम हैं ही नहीं, ये विपक्ष की चाल है हमारे प्रति, समझ रहे हैं ना। तो मानो मत गलती, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, वचन दे दिया, बात खत्म हो गई, मुंह से निकल गया हम इतना देंगे, वो हमारा रहा ही नहीं। इसलिए अगर मन में विचार आ जाए, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम भगवान को देंगे और नहीं दिया तो फिर उससे डबल ट्रिपल में उससे 50 गुना निकालेंगे भगवान किसी न किसी रूप में। क्यों? क्योंकि अपने वचन दिया ना, है ना, वचन दिया ना। एक सत्य घटना बताता हूँ मैं आपको, नाम नहीं लूँगा लेकिन सत्य घटना है। एक भक्त थे, दीक्षित भक्त, तो एक बार एक मंदिर का कार्य चल रहा था। उन्होंने बोला, वो मंदिर में पैसा नहीं था, और एक भक्त को उन्होंने बोला, वो भक्त उधर के देख रेख करते थे, एक भक्त को उन्होंने बोला कि प्रभु जी मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, 1 लाख रुपए दूंगा। बोले ठीक है, कल देता हूँ मैं आपको, हैं, अभी बैंक बंद है ना, कल देता हूँ। वो भक्त आए ही नहीं, आना बंद कर दिया मंदिर। पता नहीं क्या हो, रात को क्या विचार विमर्श हुआ, मन में प्रण किया ना मैं 1 लाख देता हूँ, उसका नहीं रहा फिर, क्योंकि उसका है भी नहीं, वैसे भी प्रण किया ना, क्योंकि भगवान को उस टाइम ज़रूरत थी। भगवान को ज़रूरत नहीं होती, भगवान को सेवा के लिए चाहिए होता है ना। हमारा अहंकार लेते हैं भगवान धन के रूप में, क्योंकि बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा व्यक्ति आसक्त पता किससे है? धन से, क्योंकि धन सुख देता है, भोग देता है। धन से भी नहीं है, जब आपके प्राणों पे आएगी ना तो बोलते हैं ले डॉक्टर 10 लाख रुपए का हमारा बाईपास सर्जरी कर दो लेकिन हमको बचा लो। धन भी प्रिय नहीं है, हम प्रिय हैं खुद को। हमारे शरीर से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसलिए प्रिय हैं कि हमारे शरीर से जुड़े इसलिए प्रिय हैं। तो मैंने पहले बताया था, एक रिसर्च हुआ, उसमें एक बंदर को खड्डे में डाला गया और उसके बच्चे 2 उसके हाथ में दे दिए गए, और खड्डे में पानी भरा गया, तो उसने अपने बच्चों को उठा लिया। पानी यहाँ तक है, उसने यहाँ उठा लिया। पानी यहाँ तक है, उसने यहाँ तक उठा लिया। अब पानी यहाँ तक भरा, उसने यहाँ पे उठा लिया। अब जब पानी यहाँ तक रहने लगा, उसने क्या किया पता है? बच्चों को नीचे डाला, खड़ा हो गया। तो व्यक्ति भी अपने बच्चों को या किसी भी चीज़ को तब तक प्रेम करता जब तक खुद पे बात नहीं आती। जैसे खुद पे बात आएगी, बाहर में जाओ, मैं जिंदा रहूँगा तो तुम रहोगे, तभी तो हो ना तुम लोग। जान है तो जान है ना, इसलिए व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप को करता है। और धन जो है उसको सुख सुविधा देता है, इसलिए धन से धन नहीं छूटता, धन नहीं छूटता है। हमारे पास होते हुए भी हम नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, कहाँ से गया मैं? भिक्षा। हाँ, तो भिक्षा में क्या बोल रहा था? हैं? हाँ, 1 लाख रुपए दूंगा। वो नहीं आया, नहीं दिया उसने। उसको बड़ा दुख हुआ भक्त को, मांग भी नहीं सकता है। उसने वो 1 लाख रुपए एक बड़ा पाव के बिजनेस में डाला, पार्टनरशिप में। बढ़िया दुकान चल रही थी। वो तो एक व्यक्ति था, दुकान छोड़ रहा था। उसने बोला यार देखो, मैं तुमको बनी बुनाई दुकान देता हूँ, सेटअप करता हूँ, ठीक है? मेरा दुकान तो चल ही रहा है लेकिन मैं चला नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास लड़के नहीं हैं। और वो आदमी जॉब भी करता था, जिसको 1 लाख रुपये देना था, तो जॉब भी करता था। उसको लालच आया, यार 1 लाख रुपये में मंदिर में क्यों दूँ, मैं 5 लाख दूंगा मंदिर में, पहले यहाँ 10 लाख बनाऊंगा ना, भगवान को तो दूंगा। उसने वो 1 लाख रुपये उस बड़ा पाव में डाल दिया। और उसने पैसा किस चीज़ का लिया पता है? बनी बनाई दुकान दे रहा हूँ ना, आप मुझको 1 लाख रुपये दे दो, ये दुकान आपकी हुई, ये कारीगर भी आप रख लो, और मैं कल से अपना प्रोप्राइटरशिप हटा लेता हूँ। बड़ा पाव तो बिक ही रहा है, लोगों को क्या मतलब है उससे कौन बना रहा है? जब कारीगर भी तुम्हारे रहेंगे, दुकान भी तुम्हारी, खाली मालिक चेंज हो रहा है ना। मेरे को मेरा 1 लाख रुपये दे दो, देखो बढ़िया दुकान चलता है। वही हुआ, उसने जैसे 1 लाख रुपया डाला, वो दूसरा हट गया। और जैसे डाला उस दिन से दिन उसका बड़ा पाव का बिजनेस कम होने लग पड़ा। देखिए, कोई व्यक्ति जो होता है ना, किसी के प्रताप पे कोई चीज़ चलती है। एक चीज़ ये याद रखिएगा, एक बार एक व्यक्ति था, मैं कहानी के अंदर कहानी जाता हूँ, मैं जाता हूँ, पकड़ के रखिएगा, ठीक है? इधर बुक मार्क लगा दीजिएगा, इधर आऊँगा इधर वापस। तो एक बार ना बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें एक भक्त भी था। तो ना बार बार बिजली गिर रही थी। तो बोलते हैं देखो ये ढोंगी खड़ा है ना हमारे साथ में, ये तिलक लगाता है, धोती कुर्ता पहनता रहता है, तो ढोंगी ना, ढोंग करता रहता है, इसीलिए बिजली हम पे गिर रही है, निकालो इसको यहाँ से। तो बोलता भाई देखो अभी बरसात होगी, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, मैं चला जाऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं निकालो इसको। उन्होंने उसको धक्का मारा तो बाहर निकाल दिया। तो बेचारा जाके एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, और जैसे बिजली गिरी वो सारे मर गए।
वहाँ पे बिजली गिरी, मतलब जहाँ पहले गिरते गिरते गिर नहीं थी ना, गिर नहीं रही थी, तो भगवान प्रकट हुए, बोला इतनी देर से मैं बिजली गिरा रहा था लेकिन तुम खड़े थे यहाँ पे इसलिए मैं गिरा नहीं रहा था, तो इनको मैंने बुद्धि दिया तुमको बाहर निकालने का, अब ये सबको मैंने मार दिया। तो अब समझे, कभी कभी हमारा भला भी होता है, कहीं से लात लगती है ना, बहुत अच्छा है, वो भगवान आपको निकाल देते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे उनको बिजली गिरानी है। अच्छा अभी आइए, कहाँ पे था मैं? हाँ, एक लाख दी ना, बड़ा पाव का धंधा चौपट, 2 लाख में 2-3 महीनों से चलाए 5 लाख रुपये लॉस। एक का कितना हुआ? अभी भी बुद्धि नहीं आई, अभी भी 1 लाख नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों दिया, नहीं दिया है इसलिए। अच्छा, गाड़ी थी 12 लाख की गाड़ी थी, बहुत अहंकार, गाड़ी से कहीं जाने लगे, है ना, और गाड़ी जैसे ही गई यहाँ पे, गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी मलिया में 12 लाख की गाड़ी का कचरा हो गया, इंश्योरेंस में भी क्लेम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कितना नुकसान हुआ उसको? 12 + 5 कितना हो गया? 16 लाख ना, 16-17 लाख हो गया ना। और भगवान और भक्तों से भी श्रद्धा चला गया, समझे, मंदिर आना बंद, दीक्षित भक्त है। अब आप बताइए कहाँ 1 लाख रुपये वो दे सकता था, नहीं दिया, लेकिन नहीं समझा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डरिए, डरने का नहीं, जो आपने प्रण कर लिया ना, या तो प्रण मत करिए, अगर मन में भी कर लिया तो परमात्मा ने सुन लिया, वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो ले लेंगे। अब समझ रहे हैं ना, ये होता है। तो हमको भिक्षा मांगनी चाहिए, और एक क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांगता है, लेकिन मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ, उनके गुरुओं की हत्या नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी मैं खाऊंगा गुरुओं के रक्त से सना होगा। इसलिए मैं क्या नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कभी भिक्षा मांगा नहीं, क्षत्रिय कभी भिक्षा मांग के खा नहीं सकता है, वो मर जाएगा भूखा, लेकिन किसी का दिया हुआ नहीं खाएगा। तब भी अर्जुन तैयार हो गया, भिक्षमपि इह लोके, इस लोक में भिक्षा मांगनी चाहिए। कृष्ण बोले क्या भिक्षा मांगनी चाहिए? हत्वार्थ कामानस्त गुरु ने भुंजिए भोगान रुधि प्रदिग्धान। अरे मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी भोग करूंगा, रुधिर उनके रक्त से सना हुआ रहेगा, क्योंकि मुझे तो वही दिखेगा ना, क्योंकि मैंने अपने गुरुओं को, पितामह को, अपने संबंधियों को मारा है, तभी तो मैं राज्य का भोग कर रहा हूँ ना। मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा, मैं राज्य का सुख भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमेशा उनके रक्त से सना होगा। मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, नाच इतद विद्मः कत्र नो गरियो यद्वाय जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुख धातराष्ट्रः। अब अर्जुन ने एक श्लोक बोला, न च एतद विद्मः कत्र नो गरियो यद्वा जयेम। अब हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनको जीतें कि ये हमको जीतें, वो अच्छा रहेगा। मैंने 5 कारण बताए थे युद्ध ना करने के, ये है वो 5वां कारण, इनडिसिसिवनेस। अर्जुन अनिर्णय हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये हमको जीतें तो अच्छा होगा कि हम इनको जीतें तो अच्छा होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन ने अपना 5वां रीज़न दे दिया, अनिर्णय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अब अर्जुन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बोला, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जहाँ से गीता शुरू होगी। ये श्लोक अर्जुन नहीं बोलता तो गीता में भगवान बोलते नहीं। क्या है? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य, कृष्ण मैं जानता हूँ, कृपणता से ये दोष उत्पन्न हुआ है। कृपणता समझते हैं क्या होता है? क्या होता है कृपणता? कंजूसी, कंजूस होता है ना, कंजूस का क्या है, वो मर जाएगा लेकिन पेट में नहीं डालेगा। तो कृष्ण मुझे पता है मैं कंजूसी कर रहा हूँ क्षत्रिय धर्म को निभाने में, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, इस कृपणता के कारण कंजूसी आ गई है ना मेरे में अपने स्वधर्म को निभाने में, इसलिए से ये दोष उत्पन्न हो गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, हे कृष्ण मैं धर्म के मार्ग को उसको सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि जो ही चेतना जो है, मति जो है भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? पृच्छामि, पूछता हूँ, त्वाम आपको, क्या? यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ, यत् श्रेय, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर वस्तु है मुझे बताइए।
ये श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादिमाम। कृष्ण बोलेंगे मैं ऐसे क्यों बताऊं? नहीं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नाम, मैं आपके प्रति शरणागत होता हूँ, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, इसलिए मुझे आप उपदेश दीजिए। कोई भी व्यक्ति तब तक उपदेश नहीं देगा जब तक आप शरण में नहीं जाओगे। रावण मर रहा है, भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को बोला, क्या बोला लक्ष्मण को? जाओ, संसार में से बहुत बड़ा विद्वान विदा हो रहा है, उससे कुछ सीख क्या हो। लक्ष्मण इससे क्या सीखने का? भगवान बोले वो चारों वेदों का ज्ञाता है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उससे कुछ सीखो, कुछ तो बताएगा। ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने सोने का रिंग पहना है और किसी कारण पर वश हाथ धोते धोते आपके टॉयलेट के फ्लश में गिर जाए वो, तो क्या करेंगे? फ्लश करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना? क्या करेंगे? डर के निकाल लेंगे लोग। पक्का ऑनेस्ट आंसर है, लॉक कर दिया जाए। फ्लश कितने केयर करेंगे? जान दो यार, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदा हो गया, हाथ डाल के अंदर तक से निकाल लेंगे। प्रभु जी नाले में चला जाता है तो बड़े नाले में जाके निकाल लेंगे, है ना? खुद ही घुस जाएंगे। क्यों? नाला का सफाई करवा, क्योंकि आया होगा। क्यों पता है क्यों? अगर अच्छी चीज़ कहीं से भी मिलती है ना, कचरा साफ करके वो ले लेनी चाहिए। तो ज्ञान जो है कहीं से भी मिले, ऐसा नहीं कि हर ज्ञान गुरु ही देगा। संसार में बहुत सारे, ये यूनिवर्स है और यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी आपको सब कुछ सिखाती है। हर चीज़ में गुरु आपको अलग 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 रूपों में आके सिखाएंगे, अगर आप पे गुरु की कृपा है तो छोटी छोटी चीज़ में आप सीखोगे। आप एक झाड़ू मारने वाले से बहुत कुछ सीखोगे। दत्तात्रेय का नाम सुना है आपने? कितने गुरु बनाए उन्होंने? 24 गुरुओं में एक स्त्री को गुरु बनाया उन्होंने, नवविवाहिता स्त्री। अरे नवविवाहिता स्त्री को कैसे गुरु बना लिया? तो दत्तात्रेय बोले मैं एक स्त्री के घर पे गया भिक्षा मांगने के लिए, तो मैं देखा वो मसाला कूट रही है। पहले ऐसे कूटते थे ना, उखल में, अभी भी कूटते हैं, अभी नहीं है, गाँव में है ना, कूटते हैं ना। वो कूटती थी, उसमें हाथ में चूड़ियाँ पहनी थी, क्या हो रही थी आवाज़? छन छन छन। उसको मैंने गुरु बनाया। मैंने बोला भजन करना है तो अकेले रहना पड़ेगा, दो रहेंगे तो बातचीत होती रहेगी, है ना? तो भजन अकेले में करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे, अजगर से उन्होंने सीखा, अजगर कहीं मांगने नहीं जाता है, अपने आप शिकार आता है, अपने आप खाता है वो, है ना? तो मैं भी अजगर वृत्ति किया, भगवान की इच्छा भी तो खाऊंगा बैठ के भजन करने, अजगर वृत्ति। ऐसे 24 गुरु बनाए, वायु से कुछ सीखा, अग्नि से कुछ सीखा, है ना? उस पर सूर्य से क्या सीखा? सूर्य कचरे को भी साफ कर देता है, सूर्य भेदभाव नहीं करता। देखा आपने कभी? ये टॉयलेट है, यहाँ नहीं करूँगा। सूर्य में शक्ति पवित्रता है, अगर सूर्य नहीं निकले ना आप मर जाएंगे। इसलिए मैं हर समय बोलता हूँ साक्षात भगवान का दर्शन करना है, सुबह सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया करिए, बहुत फायदा होगा जीवन में। और सूर्योदय से पहले उठा करिए। जो सूर्योदय से पहले उठे वो देवता, जो सूर्योदय के समय उठे वो मानव, और जो सूर्योदय के बाद उठे वो राक्षस। अब चॉइस इज योर्स, है ना? आपकी चॉइस है। और सूर्य उदय के बाद तो कभी भी नहीं उठना चाहिए, भाग्यस्त हो जाता है। साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं भाई, है ना? और आप सो रहे हैं खराटे मार के, एसी चला के, भगवान कुपित हो जाते हैं, सब दोष शुरू हो जाते हैं वहीं से, है ना? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। भगवान का स्वागत करिए, साक्षात भगवान है वो। तो सूर्य अगर नहीं आए तो इतनी जितना सैनिटाइजेशन होती है कुछ नहीं होगी, सारा टॉयलेट सड़ेगा। बरसात में होता कि नहीं होता? सूर्य नारायण नहीं आते हैं। सूर्य नारायण जितना लेते हैं, अभी गर्मी में चूसेंगे सारा पानी और फिर बरसात में बरसाएंगे। कौन बरसाएंगे? सूर्य नारायण बरसाएंगे। जो सूर्य की उपासना करता है उसको कभी धन धान्य और पैसे की कमी नहीं पड़ती है। सूर्य की इतनी कृपा है, सूर्य साक्षात नारायण है, और सूर्य के कारण ही पूरा संसार चल रहा है। सूर्य का स्वागत आप कल से शुरू करिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं रहेगी। सूर्य ज्ञान के देवता है, धन के देवता हैं, ज्योतिष के देवता हैं, भगवान की आँख हैं, और आत्मबल के देवता हैं। कभी कोई धन धान्य की कमी नहीं पड़ेगी। अभी प्रभु जी हमारे पास तो बहुत है, लेकिन भोग कहाँ पा रहे हो? मृत पड़े हुए, प्राणी नहीं है शरीर में, है ना? एक संडे मिलता है उसमें भी पड़े रहते हैं, प्राणी नहीं, धन कुछ भोग ही नहीं पाते। डायबिटीज़ हो गया है, खा ही नहीं पाते कुछ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डॉक्टर ही सारा पैसा चेकअप में ले लेता है, लैब वाले खा रहे हैं, क्योंकि भगवान को नहीं दे रहे हैं। वकील को पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? ऐसा नहीं जाएगा तो ऐसे जाएगा।
जाएगा तो पक्का देना तो पड़ेगा। इसलिए क्यों ना सीधे हाथ दे दो। बलि महाराज चालाक थे, शुक्राचार्य बोले मत दो, गुरु ने बोला ये विष्णु है, बोले विष्णु है तो ऐसे भी छीन लेगा क्योंकि इनका ही है, तो सीधे सीधे दे ही दो, फायदे में रहे कि नहीं रहे, नहीं माने उनका, है ना, नहीं माने ना, गुरु का भी बात नहीं माने, भगवान को ये ले लेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि हमको छोड़ देंगे, ले लेंगे। तो उसी प्रकार क्या है, ये शरण ली अर्जुन ने, और शरण लेनी पड़ेगी। मैंने बोला ये तो ऐसे झुक जाओगे फिर ऐसे झुका दिए जाएगी, है ना, तो इच्छा अच्छा स्वेच्छा से होना चाहिए। तो सूर्य का स्वागत करना चाहिए। जब महाभारत में प्रसंग आता है, वन में जब युधिष्ठिर महाराज गए तो उन्होंने ब्राह्मणों से प्रश्न पूछा। क्या पूछा, हम कैसे भरण पोषण करेंगे, आप सारे ब्राह्मण भी हमारे साथ आ गए, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है। तो धौम्य ऋषि ने कहा, धौम्य ऋषि उनके पुरोहित हैं युधिष्ठिर महाराज के, अब सूर्य की आराधना करिए। सूर्य की आराधना जो व्यक्ति करता है उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, क्योंकि सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और सूर्य ही पूरी पृथ्वी का सृष्टि का पालन करते हैं। जब भगवान ने बनाया था सृष्टि को, तो सूर्य देवता 6 महीना चूसेंगे पूरा पृथ्वी का, समुद्र का जल, और फिर उत्तरायण होंगे तो चूसेंगे, और दक्षिणायन जिस दिन से होगी उसमें बरसात चालू कर देंगे, और 6 महीना देंगे। बादल भी किसका रूप है पता है, बादल भी सूर्य ही है। हम बोलते हैं ना, सूर्य ही बादल के रूप में परिवर्तित होकर वर्षा करते हैं। तो बरसात में भी सूर्य हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, वर्षा के रूप में बरस रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हमारा लेके हमको ही दे रहे हैं। तो भगवान भी आप में से, आपसे लेंगे नहीं, हम भगवान को दान किसी को औकात नहीं देने की, भगवान को भेंट देते हैं हम लोग। इसलिए बोलते हैं ना, भेंट पात्र लिखना चाहिए, दान पात्र लिखिए, दान पात्र तो नहीं लिखा है ना, देखिए गलत है वो। किसी की औकात है भगवान को दान देने की, को दे सकता भगवान को दान। बलि महाराज चले थे दान देने, 2 पग में पूरा धरती मांग लिया। भगवान तो दान नहीं दे जाता, स्वेच्छा से भेंट किया जाता है। प्रभु आपके बच्चे ने आइसक्रीम की जिद किया, आपने 20 रुपये का आइसक्रीम ले लिया और बोला डैडी ले लो मैं खिला रहा हूँ आपको, तो पिताजी हंसेंगे कि नहीं, हमारा पैसा और हमको खिला रहा है। लेकिन बोले पिताजी आप एक बाइट लीजिए, कितना खुशी होगा। बल्कि पिताजी खुद खरीद सकते हैं अपनी आइसक्रीम, खुशी होती है ना, हमारे बच्चे ने बहुत प्रेम आएगा ना, नेक्स्ट टाइम मांगेगा और देंगे। इसे जब भेंट देते हैं ना भगवान को, तो भगवान बोलते हैं देखो हमको अर्पण किया, समझ रहे ना। तो देने की वैल्यू ये देखो, एक बार एक ब्राह्मण था, है ना, तो ब्राह्मण था, वो अपनी पत्नी के लिए पॉपकॉर्न लेके जा रहा था। पॉपकॉर्न समझते हैं ना आप, तो ब्राह्मण था लेकिन भगवान को ना भोग नहीं लगाया, हवा चली, उसके पॉपकॉर्न उड़ने लग पड़े। अब उड़ रहे तो बोलता है ओम श्री गोविंदाय अर्पणमस्तु, गोविंदाय अर्पणमस्तु। अरे जब हाथ में थे तब अर्पण नहीं किया, वो उड़ रहे हैं तो जाता माल जो है क्या है, ठीक है भगवान ने लिया। अरे तुमने दिया क्या, भगवान ने ले लिया ना, तब बोल रहे गोविंदा, वो कोई दान है, वो कोई भेंट है क्या। उसी प्रकार जब हमारा सब चला जाता है, कोई बात नहीं, हमारी ज़मीन थी भगवान ने ले ली, जब ले ली तब दे रहे हो, तब क्या दे रहे हो ना, किसी ने दूसरे ने ले ली, हथियार नहीं, अब अपने मन को तसल्ली दे रहे हो, गोविंदम अर्पणमस्तु। तो ये नहीं होना चाहिए, हमको स्वेच्छा से देना है। और जो व्यक्ति स्वेच्छा से देता है उसको भगवान कभी किसी से लिए नहीं है। भगवान ने, विभीषण ने क्या किया, भगवान ने बोला, विभीषण आए तो बोला आओ लंकेश, सुग्रीव आए, बोला प्रभु ये ना भगवान ये रावण का भाई है। तो वो बोला कल को रावण आ गया, आपने लंकेश बोल, तो रावण को क्या देंगे, बोले इसको हमने लंकेश बोला, इसको लंका का राज्य देंगे, रावण को हम अयोध्या का राज्य दे देंगे, खुद वन में रहेंगे। ये भगवान रामचंद्र। तो भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपकी आसक्ति है ना, नरकों में जा रहे हैं ना उस धन के कारण, इसलिए लेते हैं भगवान दे जबरदस्ती। जैसे बच्चा चाकू से खेलता है ना, तो माँ क्या करती है, 3 साल का बच्चा है वो खुद को मार लेगा, तो माँ जबरदस्ती छीनती है, तो बच्चों को लगता है हमारी माँ हमारे कितने खिलाफ है, लेकिन वो भला कर रही है। जब आपसे धन या कोई आसक्ति वस्तु छीनी जाती है ना, धीरे धीरे देने की आदत डालनी चाहिए। जैसे दान पात्र में बच्चों को लेकर आइए, 1 रुपया डलवाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति देने की है, लेने की नहीं है। हाथ हमेशा ऐसे चलता रहना चाहिए। भगवान तिरुपति बालाजी क्या कर रहे हैं, तिरुपति कितने लोग गए हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी मुद्रा में भगवान, ऐसे है ना, क्या कर रहे हैं भगवान, ले रहे हैं कि मांग रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, ऐसे है भगवान का हाथ। उन्होंने विवाह किया था ना, उनको लोन हो गया कुबेर का देने का, तो वो बहाना है, तो भगवान मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कलयुग के जीव इतने बेशर्म है, जब तक ऐसे मैं नहीं करूँगा मेरे को देंगे भी नहीं। नहीं सही बात है, देंगे भी नहीं, मेरा चीज़ खा के डकारेंगे भी नहीं, ऐसा मांग रहे, दे नहीं रहे हो, ये दिमाग से निकाल दीजिए। लोग सोचते हैं हाँ प्रभु ये हाथ हम पे रखिए, ऐसा बना देंगे आपको भी, मांगो। इसलिए भगवान मांग रहे हैं, दो।
क्योंकि हम देखिए एक ही व्यक्ति डूब रहा है, ऑलरेडी उस पर 20 किलो का वजन है, 25 किलो और डाल दिया तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी डूबेगा ना। तो उसका वजन निकालेंगे तो क्या होगा, अरे हमारा वजन क्यों निकाल रहे हो, हमसे धन क्यों छीन रहे हो, अरे इतना आनंद आ रहा है डूबने में, डूबो। वो धन जो है ना आपका नहीं है, वो आपने ले लिया है। और नहीं अगर छोड़ रहे हो, आपने बहुत अच्छा प्रसाद खाया और सुबह टॉयलेट नहीं जा रहे हैं, टॉयलेट नहीं जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, अरे कल मटर पनीर खाया था यार, हम निकाल देंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा ना। तो क्या होगा, तो लॉस नहीं है, मर जाएंगे आप लोग। तो इसलिए त्याग में सुख है, कोई भी चीज़ त्याग के बिना प्राप्त नहीं होगी। टाइम का त्याग कर रहे हैं ना, परिवार को त्याग रहे हैं, कंपनी में कमाने जा रहे हैं, तब धन मिल रहा है। तो त्याग की वैल्यू है, भोग में कोई वैल्यू नहीं है। आप त्याग करके देखिए इतना आनंद आएगा, त्यागी व्यक्ति बहुत आनंदित रहता है। जो लोग वनवासी रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा खुश वही रहते हैं, देखना भी, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, सारा उनका है। लोग हमको पूछते हैं, प्रभु जी आप परेशान नहीं होते क्यों, अरे हम सब कुछ छोड़ दिए ना, क्या रूप बना के घूमते हैं। मैंने कहा छोड़े नहीं, हम पूरे संसार को अपना घर बना लिए। आप हमको जानते थे क्या, नहीं, लेकिन भगवान के चलते आप हमको जानने लगे ना, रिश्ता बना ना। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमको सम्मान मिलता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं। हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, फिर भी रात दिन गाड़ी में घूमते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि हमने भगवान के घर को अपना घर बना लिया है। आप क्या करते हैं, छोटा सा बीबी बच्चा, उसको पालने पोषने में वो भी लास्ट में लात मारेगा। हम बीमार हो जाए तो 10 फ़ोन आ जाते हैं, 100 फ़ोन आ जाएगा, प्रभु जी ठीक तो है, प्रोग्राम में नहीं आए थे, दिखे नहीं थे, कहाँ हैं, है ना। आप बीमार होंगे तो कोई आपको पानी का गिलास भी नहीं पूछता। तो बताइए हमने खोया है कि पाया है, बाह्य दृष्टि से लगता है हमने खोया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अभी अर्जुन ने शरण लिया है और शिष्यस्थ, हम शिष्य और गुरु के लक्षणों पे हम चर्चा करेंगे। और शिष्य मतलब जिसने अपने जीवन, शश धातु से शिष्य शब्द आया है, तो शिष्य जिसने अपने जीवन में शासन करने का अधिकार किसी को दिया है वो शिष्य होता है। लेकिन हम ऐसे शिष्य हैं, अपने शासन तो हमको चाहिए नहीं। और गुरु मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, जिसमें भार हो उसको कहा जाता है गुरु। और जो शासन कर सके और जो अधिकार दे वो शिष्य, और जो शासन कर सके उसको क्या कहा जाता है, गुरु। ठीक है, तो आज हम यही विराम करेंगे। 7वें श्लोक पे अगली बार फिर चर्चा करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक बार जोरदार हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।